हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम अपने अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसका एक छोटा सा पार्ट कवर करेंगे। फिर सेकंड पार्ट में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 सेक्शन 4 के अंडर आता है। पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है किसके बीच में? दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जिनके बीच में हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इन सम रेशियो, जो कि कुछ रेशियो में, सपोज जैसे दो पार्टनर है और वो 2:1 के बीच में अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस बांट रहे हैं, तो उनके बीच में ये जो रेशियो होगा ये एक फिक्स्ड होगा। ये फिक्स्ड रेशियो के अंदर वो अपने जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो होते हैं वो डिवाइड कर। बात करें अगर हम पार्टनरशिप के फीचर्स की, तो पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स 50 होते हैं, और ये एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, यानी कि इसको कोर्ट से परमिशन मिली होनी चाहिए। और इनके बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है जो कि डिसाइड होता है उनके बीच में कि ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो होंगे उनके वो 2:1 के रेशियो में होंगे या 3:2 के रेशियो में होंगे। ये कोई भी रेशियो हो सकता है, A to Z, जो भी उन्होंने डिसाइड किया हो। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, या आप इसको एग्रीमेंट भी कह सकते हो। एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप डीड होता है, पार्टनरशिप डीड का मतलब ये होता है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पार्टनर्स के नाम क्या है, या पार्टनर्स की जो फर्म है उसका नाम क्या है। सारी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप के बारे में जो होती है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर होती है। अब फिफ्थ क्या देखते हैं, ये कैरीड बाय ऑल पार्टनर्स और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो पार्टनरशिप है वो या तो सारे पार्टनर्स करने चाहिए, सपोज 3 पार्टनर्स हैं तो या तो सबके बीच में ये पार्टनरशिप चलानी चाहिए, मतलब जो फर्म होगी आपकी वो या तो तीनों चलाएंगे या तो तीनों में से कोई एक चलाएगा, जो कि जो दो और होंगे उनके लिए भी एक्ट करेगा। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑन विच ऑल कंडीशंस बिटवीन पार्टनर्स आर रिटन। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि जो पार्टनर्स के बीच की जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो इसमें लिखी हुई होती हैं, रिटन होती हैं इसमें। अब वो कंडीशंस क्या है? नेम एंड नेचर ऑफ फर्म, फर्म किसका नाम क्या है, वो किस नेचर की है। एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म का एड्रेस क्या है। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स उसमें काम कर रहे होंगे उनका सबका नाम और उन सबका एड्रेस। कैपिटल्स ऑफ पार्टनर कितनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, और पार्टनरशिप डीड के अंदर ही इंटरेस्ट ऑफ ऑन कैपिटल मिलेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या नहीं होता। चलो, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर, कितनी ड्राइंग है वो कर सकता है वो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स पे उसे कितना इंटरेस्ट देना होगा। सैलरी ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एज अ वर्कर काम करता है तो हम उसको सैलरी भी देते हैं, तो वो सैलरी कितनी होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या है। कमीशन, कमीशन जो भी निकलेगा वो नेट प्रॉफिट पे निकलता है हमेशा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन में अगर आपको कोई भी परसेंटेज गिवन ना हो तो आप हमेशा 6% मान के चलते हैं। अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो इसमें आपको जो पार्टनर्स की कैपिटल होगी उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और ड्राइंग्स जो होंगी उस पर भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा, और इसमें कोई सैलरी, कोई बोनस या कोई कमीशन नहीं मिलेगा। और इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो 6% होगा जो कि फिक्स्ड है। अब है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनता है, जब वो प्रॉफिट एंड लॉस हम 11th में जो बनाते थे उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता क्या है? उसमें हमारे जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं या जो फर्म इंटरेस्ट पे करती है पार्टनर्स को कैपिटल पे, या उनके इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग उस फर्म को मिलना, उसको रिजर्व में रखना, ये सब चीज़ें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। अब हम लोग करते क्या थे कि जब पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब होता था तो उसमें हमारा डेबिट साइड में बचता था टू नेट प्रॉफिट, जो कि अब यहाँ आ जाएगा। बाय नेट प्रॉफिट, ओके, ये यहाँ पे आ जाएगा। या अगर क्रेडिट साइड में हमारा नेट लॉस बचता था, बाय नेट लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ये हमारा इधर डेबिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, नेट लॉस। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो हमारी
जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, उनकी जो कैपिटल होती है, उनकी कैपिटल पे उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इंटरेस्ट जब मिलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट जितने भी परसेंट पे एग्रीमेंट हो उनका कि इतने परसेंट उनको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। और किन्ने किन्ने मिलेगा, कितने पार्टनर्स, सपोज 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो फिर एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, इनको अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। फिर इनका जो टोटल होगा ये बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद अब सपोज कोई पार्टनर है, वो एज अ वर्कर भी काम कर रहा है अपनी फर्म में, तो उसको कुछ सैलरी मिलेगी। अगर उसकी सैलरी के लिए वो एंटाइटल्ड है एग्रीमेंट में, तो फिर उसकी सैलरी भी डेबिट साइड में जाएगी इसकी। टू सैलरी जिस भी पार्टनर्स को मिले, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। और अगर किसी पार्टनर को हमें कमीशन देना है, उसने कोई काम करा, उसका हमें उसका कमीशन हमें उसको देना है, तो फिर वो भी इसमें डेबिट साइड में आएगी। टू कमीशन सेम एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। अब हमारे कुछ रिजर्व्स भी होते हैं। कुछ अगर फंड हम अपने रिजर्व के लिए अगर निकाल लेते हैं, तो वो भी हम अपने प्रॉफिट में से ही देंगे, तो वो भी डेबिट साइड में ही आ जाएगा। टू रिजर्व फंड। फिर उसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट बचता है वो इधर साइड में आएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट भी हो सकता है। करेंट अकाउंट कौन से केस में होगा, जब पार्टनर्स की कैपिटल जो होंगी वो फिक्स्ड होंगी, तो हमेशा करेंट अकाउंट में लेंगे। करेंट अकाउंट। इसका टोटल यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ नीचे डबल लाइन क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे नेट प्रॉफिट में से जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, फॉर एग्जांपल मैनेजर्स कमीशन, तो वो हम माइनस कर देंगे पहले। मैनेजर्स कमीशन या फिर रेंट, अगर आप कहीं रेंट पेड करते हो तो फिर रेंट वो भी माइनस होगा। और अगर फर्म ने कहीं से लोन ले रखा है किसी पार्टनर से या किसी बैंक से, तो उसे इंटरेस्ट भी देना होगा उस पर, तो वो भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन। और अगर हमें कोई भी परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो हम 6% मान के चलते हैं। ये मैंने बता ही दिया था पहले। ये रेंट पेड होगा, ये ध्यान रखना। इसका जो टोटल होगा वो यहाँ आ जाएगा। फिर अब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो फर्म को मिल रही है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
अब जो भी पार्टनर उन्हें दे रहा है, फर्म को दे रहा है, उसका अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। बाकी फिर हम इसका टोटल करके देखेंगे। अगर टोटल हमारा क्रेडिट साइड का बड़ा है, अगर टोटल हमेशा क्रेडिट साइड का बड़ा होगा तो हमेशा प्रॉफिट होगा, क्योंकि फर्म के पास पैसा ज़्यादा आया है और पैसा उसने पेमेंट कम करी है, उसके एक्सपेंसेस कम है, उसकी इनकम ज़्यादा हो गई, तो फिर इस केस में हमारा हमेशा प्रॉफिट आएगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ये इन पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर हमारा टोटल ज़्यादा बड़ा आता है डेबिट साइड का टोटल आने का मतलब है कि हमें लॉस हुआ, यानी कि हमारे खर्चे ज़्यादा हुए हैं, उस हिसाब से हमारी उतनी इनकम नहीं आई है। तो खर्चे ज़्यादा हुए हैं और इनकम नहीं आई है, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्म को लॉस होगा। तो लॉस हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। तो हम ऐसे लिख देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। बीस कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। इनका टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जो भी फर्म के पास पैसा आ रहा है वो तो उसका क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है, और जो भी उसके पास से पैसा जा रहा है तो वो हो रहा है हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन इन सबके ही डबल इफेक्ट पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दो ट्रांजैक्शन हुए होंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के जो कैपिटल्स अकाउंट होते हैं, या अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो करेंट अकाउंट होंगे, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। उससे हमें ये समझ में आएगा कि इनके डबल इफेक्ट कहाँ पे पड़ेंगे। जैसे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे। वो हम डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर फिनिश हो जाएगा।